बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फेसबुक पे जो ऑडियंस यूज़ होती है वो कौन सी टाइप्स की होती हैं और किस तरह बनती है। फेसबुक पे टू टाइप्स ऑडियंस यूज़ होती हैं, एक है कोल्ड ऑडियंस, एक है वार्म ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस वो ऑडियंस है जो कि आपके ब्रांड से फेमिलियर नहीं होते, और वार्म ऑडियंस वो ऑडियंस है जो आपके ब्रांड के साथ बाय सम किसी न किसी स्टेज पे इंटरेक्शन हो चुका होता है। मसलन या तो वो आपकी वेबसाइट पे आ चुके होते हैं या आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के साथ इंटरेक्शन हो चुका होता है। इस वजह से उनको हम वार्म ऑडियंस कहते हैं और ये रीटारगेटिंग के लिए यूज होती है। कोल्ड ऑडियंस में हम दो तरह की ऑडियंस बनती है, एक है इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस बनती है और एक है लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस, सुपर ऑडियंस हम इसे कहते हैं। सुपर ऑडियंस, इस ऑडियंस को बनाने के लिए आपके पास कम से कम 1000 की वेबसाइट की परचेजेस होनी चाहिए अगर आप परचेज की बेसिस पे लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं। वैसे मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, इसकी टेक्निकलिटीज में जब मैं फेसबुक के ऊपर जाके आपको डेमो करता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ। वार्म लुक लाइक ऑडियंस वो है, मसलन आपकी वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर जो लोग आए, इंटरेक्शन किया, आप कहते हैं कि जिन लोगों ने ये इंटरेक्शन किया उन्हीं की तरह के फेसबुक के ऊपर आपके पास एक एक एड सेट बन जाए, लाइक उन्हीं की नज़दीकी करेक्टरिस्टिक्स जो कि आपकी वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर जिन्होंने इंटरेक्शन किया उसी तरह का एक ग्रुप बन जाएगा, उसको आप कहेंगे लुक लाइक ऑडियंस। और ये बहुत सॉलिड ऑडियंस होती है, मुझे इसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। आप भी जब बने तो आप भी लुक लाइक ऑडियंस के ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। जब आप एड सेट्स बनाते हैं तो आपके एड सेट में एक एड सेट मस्ट आपका लुक लाइक ऑडियंस का होना चाहिए, एक एड सेट आप जरूर इंटरेस्ट बेस के ऊपर लेके चलें और आपका एक एड सेट रीटारगेटिंग के ऊपर लेके चलना चाहिए। और इसके लिए आपके लाइक दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर मार्केटिंग बजट। आपके पास अगर अच्छा बजट है तो 3 एड सेट आप लेके चल सकते हैं, अदरवाइज टोटली अप टू यू। आप इंटरेस्ट बेस के ऊपर भी लेके चल सकते हैं। और एक मैं आपको वैसे बता दूं, 7 डेज का लर्निंग पीरियड होता है और इस 7 डेज में आपने 50 कन्वर्जन पॉइंट कंप्लीट करने होते हैं। मसलन अगर आपने कन्वर्जन परचेज रखी है तो 50 कंप्लीट करनी होती है परचेज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द लर्निंग फेज। अब हम चलते हैं अपने फेसबुक के पेज पे और देखते हैं कि आप कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस को किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोल्ड ऑडियंस पे इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस हम किस तरह बनाते हैं। ये मेरा अपना ये इंटरफेस है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी हम कोल्ड ऑडियंस के अंदर रह के इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस बनाएंगे। डायरेक्ट मैं ये मेरी कैंपेन है, ये कैंपेन के अंदर एड सेट के अंदर हम ऑडियंस बनाते हैं। यहाँ पे मेरा ऑडियंस का स्लैब आ गया। यहाँ से मैं देखूंगा कि मैं कौन से लाइक जियोग्राफिकली कहाँ पे मैं इसको टारगेट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टारगेट इन लाहौर सिटी ओनली। मैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद को मैं लेके भी चलता हूँ फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। लाहौर और कराची, LAMBAD, इस्लामाबाद। अच्छा, एक मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि जब आप मेट्रो सिटीज यूज करें, 40 किलोमीटर इज क्वाइट अ बिग रेडियस। आप कोशिश करें 25 किलोमीटर के रेडियस में आप जो KLI कराची लाहौर को 25 किलोमीटर रखें, और जो छोटे शहर है मसलन इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा या आप मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, इस तरह के जितने सिटीज होते हैं आप उसको 15 से 17 किलोमीटर की रेडियस में रखें। अदरवाइज ये आउटस्कर्ट्स में निकल जाता है और आपका वेस्टेज होना ज़्यादा शुरू हो जाता है। मैंने सबसे पहले ऑडियंस के अंदर आके, ये मेरा ऑडियंस का टैब है, न्यू ऑडियंस है। एक है सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस मैं अभी आपको बताता हूँ कि सेव्ड ऑडियंस किस तरह आप यूज़ करते हैं। पहले हम न्यू ऑडियंस बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, न्यू ऑडियंस में मैंने ये देख लिया कि मैं अभी जो लोकेशन है, इन 3 सिटीज में इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस हम किस तरह बनाएंगे। एज मैंने डिफाइन कर दिया। अभी हम ऑडियंस जो बना रहे हैं उसके जो मेरा ब्रांड है मेरा लेडीज फैशन ब्रांड। मैं गारमेंट्स के ऊपर एक ऑडियंस बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 18 से लेके 15 तक जो मेरी फीमेल ऑडियंस है वो मेरे कस्टमर्स हैं, मेरे कस्टमर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मैंने उसको वुमेन के तौर पे मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया। डिटेल्ड टारगेटिंग इज इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। इंटरेस्ट बेस्ड में मैंने रख दिया ड्रेस और ड्रेसेस आ गया। मैं फॉर एग्जांपल मैंने इसको रख दिया ड्रेस, वुमेन ड्रेसेस या वुमेन ड्रेस रख दिया। इसका वुमेन ड्रेस नहीं है। क्लॉथिंग, क्लोथिंग पे आ गया, वुमेन क्लोथिंग आ गया। इसके बाद मैंने एक रख दिया उसके नज़दीकी, फिर मैं इसको सजेशन पे आऊँगा। ये देखिए मेरे पास आ गया ड्रेसेस आ गया।
इसी तरह मेरे पास आ गया बुटीक्स आ गया। इस तरह मैं इंटरेस्ट बनाता जाऊंगा और बहुत स्टैकिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैकिंग। आप स्टैकिंग करते जाएं। अभी आपके पास स्टैकिंग करने के बाद कितनी ऑडियंस बन गई है? 3 मिलियन की ऑडियंस बन गई। अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन की ऑडियंस आप रख के एक अच्छा एड सेट आपका बन जाएगा और आप उसको उस एड सेट को परफॉर्म एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये एक एड सेट मेरा बन रहा है। अब इसके अंदर मैं इसको मजीद नैरो, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं, इसको मैं मजीद सजेशन लेके आना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये ऑडियंस हो और ये एंगेज्ड ऑडियंस होना चाहिए। एंगेज्ड ऑडियंस के साथ मैं इसको कहूँ कि एंगेज्ड ऑडियंस में इसको मैं एक्सक्लूड कर दूं या इसको मैं नैरो कर दूं। अभी मेरे पास 3.1 मिलियन है तो मैं इसमें कुछ नैरो भी कर सकता हूँ कि वो फीमेल जो एंगेज्ड शॉपर हों, यानी कि फेसबुक के ऊपर उन्होंने या वेबसाइट के ऊपर जाके वो बाइंग भी करती हों क्लोथिंग, ड्रेस और बुटीक का इंटरेस्ट भी इससे रिलेटेड कभी उन्होंने किसी पेज के ऊपर क्लिक किया तो वो ग्रुपिंग बन जाती है। ठीक है, ये अब आपने एक एड सेट बना दिया जो कि वुमन की जेनेरिक गारमेंट्स के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एक इंटरेस्ट के ऊपर जाके हमने एक कौन सा एड सेट बनाया है? जेनेरिक कैटेगरी के ऊपर हम लोगों ने एक एड सेट बना दिया है। अगर आपके पास एक अच्छा रीजनेबल बजट है तो इंटरेस्ट के ऊपर आप जाके आप मल्टीपल एड सेट्स भी बना सकते हैं। ये अभी इंटरेस्ट वाला जेनेरिक है। एक आप एड सेट बना सकते हैं जो कि फॉर एग्जांपल फीमेल के अंदर इसके कंपेटिटर की बेसिस पे आप एक एड सेट बना सकते हैं। फिर आप एक एड सेट एवाटार क्या बना सकते हैं? ज़रूर एड सेट एवाटार के ऊपर बनाइएगा। एवाटार क्या होता है कि एवाटार मसलन अगर फीमेल बायर हैं तो वो ड्रेसेस तो बाय करती हैं, एट द सेम टाइम वो ज्वेलरी भी बाय करती हैं। एट द सेम टाइम एवाटार में आप ज्वेलरी डाल सकते हैं, कॉस्मेटिक्स डाल सकते हैं, वो योगा भी करती हैं, योगा से रिलेटेड आप डाल सकते हैं। उनके जो डिफरेंट टच पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो ज़्यादा जाके अपना टाइम को यूटिलाइज करती हैं, वो पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर वो एवाटार मसलन वो मैकडोनल्ड जाती हैं, इस तरह के आप मल्टीपल टच पॉइंट्स को यहाँ पे डाल के एक एवाटार का भी एक एड सेट बना सकते हैं। तो अभी हम अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 एड सेट्स इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एड सेट जिस तरह मैं बना रहा हूँ, ये देखिए मेरा यहाँ पे एक एड सेट बन गया। जब मैंने इसको ये डिटेल्ड टारगेटिंग एक्सपेंशन जब उस वक्त यूज़ करें अगर आपके पास एक बहुत हैंडसम बजट है। वैसे तो ये यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे एड सेट छोटा है या आपके इंटरेस्ट ऐसे हैं जो नहीं अवेलेबल है बहुत इजीली, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे अभी पहले 3.1 मिलियन था, ये 4.7 मिलियन हो गया। अभी आप इसको कोशिश करें कि आपकी वैसे ही आपके इंटरेस्ट इस तरह के हों कि उसकी अपनी ही ऑडियंस 3 to 4 मिलियन बन जाए। ठीक है, ये करने के बाद आपने इसको सेव ऑडियंस कर देना है। जब आप इसको सेव ऑडियंस कर देंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसी तरह के ऑडियंस, इसी तरह की एज, यही इंटरेस्ट के साथ आप कभी कोई और कैंपेन आपने बनाना हो तो आप उसको सिंपली जाके यहाँ से सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी सेव्ड ऑडियंस बनी है, मैं मैन ऑडियंस मेरी एक सेव्ड है। इसी तरह टीएफएस इंटरनेशनल की ऑडियंस है, क्लोथिंग की ऑडियंस है और इसी तरह कंपेटिटर की ऑडियंस है, एवाटार की ऑडियंस है। ये सारी मैंने ऑडियंस पहले सेव की हुई है। ठीक है, तो आप उसको भी क्लिक करेंगे तो वो आपके पास एक ऑडियंस बना देगी जो आपने बनाई हो वो उसके सामने आपके सामने ले आएगी। इसी तरह एक ऑडियंस, जैसे मैंने अभी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपने कंपेटिटर की अगर एड सेट बनाना है तो कंपेटिटर का आपने कंपेटिटर में एक और पॉइंट बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि आप जब एड सेट बना रहे हो, इंटरेस्ट बना रहे हो तो नज़दीकी इंटरेस्ट रखिए। एवाटार में तो वो बहुत डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन जब आप कंपेटिटर के ऊपर या आप जेनेरिक बना रहे हो तो आप कोशिश करें कि ड्रेस है तो ड्रेस से रिलेटेड ही एक एड सेट के ऊपर इंटरेस्ट आना चाहिए। कॉस्मेटिक्स हैं तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड या ज्वेलरी से रिलेटेड आपके एड सेट के अंदर आना चाहिए। अभी मैं एक एड सेट बनाता हूँ उसकी उससे रिलेटेड, कंपेटिटर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मेरे कंपेटिटर में आ जाता है लाइमलाइट आ जाता है, और मेरे कंपेटिटर में ठीक है। इसी तरह जब आप लाइमलाइट लिखेंगे तो आपके पास सजेशन ही खुद ही दे देगा। जुनेद जमशेद है, सफ़ायर है, ज़ैनब चुटानी है, क्रॉस स्टिच है, HSY स्टूडियो है, तो आप इनको वन बाय वन ऐड करते जाएंगे तो आपका ये एक और एड सेट बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा एड सेट फॉर वन ऑडियंस कि हमने कोल्ड ऑडियंस किस तरह बनानी है इंटरेस्ट बेस के ऊपर। इंटरेस्ट बेस के ऊपर कोल्ड ऑडियंस बनाने में भी मल्टीपल एड सेट्स आ जाते हैं। जेनेरिक, कंपेटिटर, एवाटार आ जाता है, या आप प्रोफेशंस के ऊपर भी मसलन अगर फीमेल वर्किंग वुमेन के ऊपर भी जाके आप उसको एक अपना एड सेट बना देते हैं। ये आप पॉइंट जहन में रखिएगा कि एक ऐड के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक एड सेट है। अब इसी तरह जितने
एड सेट्स आप बनते जाएंगे, हर एड सेट के ऊपर आपने कम से कम 50 कन्वर्जन इवेंट्स लेने हैं। फॉर यहाँ पे जो कन्वर्जन इवेंट है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये कन्वर्जन इवेंट मेरे पास है, मैं कन्वर्जन दे रहा हूँ कि इसकी मेरे पास होनी चाहिए। यहाँ पे आके आएगा ये परचेज। परचेज अगर मैंने उसको दिया तो यहाँ पे परचेज मेरा, अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो मुझे 50 परचेजेस कंप्लीट करनी है एक हफ्ते के अंदर इस एड सेट को लर्निंग से निकालने के लिए, अदरवाइज ये लर्निंग में चला जाएगा और मुझे इसका बजट ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से आप जो जो आपकी कैंपेन का बजट है वो आपने उसी हिसाब से देखना है कि आपके पास कितने एड सेट हैं और एक एड सेट की एक परचेज करने के ऊपर आपकी कितनी अमाउंट यूटिलाइज हो रही होती है, उसकी कम से कम 10 टाइम्स इंक्रीज करके आप उसकी कैंपेन का बजट एलोकेट करें। सो दिस इज टोटली अप टू हाउ मच बजट डू यू हैव। इस वजह से आप एक से एड सेट भी लेके चल सकते हैं, दो भी लेके चल सकते हैं। दिस इज टोटली अप टू योर मार्केटिंग बजट। अब हम दूसरा देखते हैं कि आप रीटारगेटिंग किस तरह करते हैं। लुक लाइक ऑडियंस हम सबसे एंड पे करेंगे, क्योंकि लुक लाइक ऑडियंस रीटारगेटिंग के ऊपर ही बनते हैं। वार्म ऑडियंस आप किस तरह बनाते हैं, रीटारगेटिंग किस तरह करते हैं। रीटारगेटिंग के लिए आप यहाँ पे जाके ऑडियंस के अंदर इस टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये मेरी पहले से कस्टम ऑडियंस बनी है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कस्टम ऑडियंस, यहाँ से आपने क्रिएट ऑडियंस में जाना, आपने कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप कस्टम ऑडियंस पे जाएंगे तो आपके पास दो सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। एक आप अपने जो आपके अपने सोर्सेज हैं, जिसमें आ जाता है आपकी अपनी वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई लोग आए हैं, उन्होंने परचेजिंग की है, उन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, इनिशिएट चेकआउट किया है, या वैसे ही कोई चीज़ों को ब्राउज किया है, या टाइम उन्होंने 30 40 50 सेकंड वहाँ पे स्पेंड किया, तो आप उनकी बेसिस पे एक कस्टम ऑडियंस बना देंगे। इसी तरह अगर आपके पास अपना कस्टमर का कोई लिस्ट है तो वहाँ पे आप एक्सेल शीट में यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा वेबसाइट यूज़ हो रही होती है क्योंकि ये डायनामिक होती है। कस्टमर लिस्ट डायनामिक नहीं होती, आपको उसको खुद ही अपडेट करना पड़ता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होती। बट यस, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर लिस्ट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली भी अपडेट हो रही होती हैं। और आपके सोर्सेज के अलावा दूसरे एक सोर्सेज होते हैं फेसबुक के, कि फेसबुक के ऊपर आपकी वीडियो के साथ अगर किसी ने इंटरेक्शन किया है, या आपके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आपने किसी ने आपकी पोस्ट के ऊपर इंटरेक्शन किया है, या फेसबुक पेज के ऊपर कोई इंटरेक्शन किया है, या आपके इंस्टेंट एक्सपीरियंस के ऊपर या लीड फॉर्म के ऊपर इंटरेक्शन किया, तो उसकी भी आपके पास उसकी बेसिस पे भी आप एक कस्टम ऑडियंस बना लेते हैं और उनकी बेसिस पे आप एक रीटारगेटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके फेसबुक पेज के ऊपर किसी ने इंटरेक्शन किया लास्ट 540 डेज में, तो आप कहते हैं कि इन लोगों को आप अपना ऐड दोबारा दिखाते हैं। ये रीटारगेटिंग ज़्यादा उस वक्त होती है जब आपके पास कोई अच्छी ऑफर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑफर है कि 30% ऑफ है, तो आप इनिशिएट चेकआउट जिन्होंने किया हो या ऐड टू कार्ट किया हो वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने बाय ना किया हो, तो आप उनको वो अपनी ऑफर दिखा सकते हैं। अभी हम देखते हैं एक और चीज़। वेबसाइट होती है 180 डेज का बैक की तक का आपके पास जो कस्टमर है उसका डेटा की बेसिस पे आपकी वो कस्टम ऑडियंस बनाती है, जबकि फेसबुक 540 डेज तक के डेटे के ऊपर आपकी ऑडियंस बनाती है। ठीक है, अब हम आते हैं वेबसाइट के ऊपर। मैंने इसको कहा कि वेबसाइट के ऊपर मुझे अपनी रीटारगेटिंग करनी है, तो वो हम लोग किस तरह बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ ये मेरे पास एक इंटरफेस आ गया। और एक ऑप्शन है कि मैं कहता हूँ कि तमाम वेबसाइट कि मेरी जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे आए, अगर मैंने अपसेल करना है या क्रॉस सेल करना है, मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे वेबसाइट पे 180 डेज में आए, उनकी एक मुझे एक ऑडियंस बना दो। तो ये मेरी एक वेबसाइट की ऑडियंस बन जाएगी। जो सब लोग मेरे वेबसाइट पे आए उसका मैं नाम दे दूंगा ऑल वेबसाइट विजिटर 180 डेज। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा है कि सम टाइम ऐसा होता है कि मसलन अगर आपकी प्रोडक्ट की परचेज वैल्यू इस तरह है कि लाइक ड्रेसेस में रिपीट बायर बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक 25 टू 30-35 तक अप्रोक्सीमेटली रिपीट बायर होते हैं। तो हम जो वेबसाइट के विजिटर होते हैं उनकी बेसिस पे भी हम उनको दोबारा रीटारगेट कर देते हैं। तो ये एक, मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक क्रिएट ऑडियंस बन जाएगी। कौन सी ऑडियंस होगी, ये तमाम वेबसाइट के विजिटर। इसके अलावा मैं एक और ऑडियंस बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि जिन्होंने स्पेसिफिक पेज मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया हो,
कोई आपकी अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो आप उस स्पेसिफिक पेज का यूआरएल यहाँ पे देके कंटेन यूआरएल कंटेन्स उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देके उस पेज का लिंक यहाँ पे देके भी आप यहाँ पे एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो होती है परचेज या ऐड टू कार्ट। परचेज में हम देखते हैं कि ऐसे तुम वो इसमें इवेंट में जाके कि वेबसाइट के ऊपर आए 180 डेज में जिन्होंने परचेज किया, इसको हम दे देते हैं परचेजर परचेजेस 180 डेज वेबसाइट परचेजेस। ठीक है, ये एक ऑडियंस बन गई। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है कि वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके 180 डेज में परचेज किया, अब मैं उनको या अपनी या दोबारा उनको क्रॉस सेल कर दूं या अप सेल करूं, या मैं उनको अपनी ऐड से इमीडिएट अगर मैं अगर उनको इमीडिएट निकालना चाहता हूँ तो ज़रूरी नहीं है मैं इसको कहूँ कि अभी मेरा अगर समर का कलेक्शन चल रहा है तो जिन्होंने लास्ट 20 डेज में मुझसे बाइंग की हो तो मैं अब चाहता हूँ कि मेरा ऐड इनको दोबारा ना दिखे। तो ये मेरा बन जाएगा वेबसाइट 20 डेज के अंदर जो मेरा एड सेट बन जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपना यहाँ पे मैं एड सेट बना रहा हूँ, तो एड सेट के अंदर से मैं यहाँ से ऑडियंस के अंदर जाके यहाँ से इसको एक्सक्लूड कर दूंगा। मैं एक्सक्लूड करूंगा, वो वहाँ से यहाँ से मैं क्लिक करूंगा ये कस्टम ऑडियंस में। जिस तरह ये मेरे पास आ गया ऑल वेबसाइट विजिटर 180 डेज परचेज 180 डेज, तो यहाँ से मैं जो परचेज 20 डेज होगा ये मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। इसका फायदा क्या होगा कि उन लोगों ने जिन्होंने रिसेंटली मेरी प्रोडक्ट वेबसाइट से बाय किया हो तो अब मेरा ऐड कम से कम उन तक नहीं जाएगा, अदरवाइज वो रेपिटेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन होती है। इसके अलावा आपने वो एक ऑप्शन है कि अगर किसी ने ऐड टू कार्ट किया है 180 डेज में, किसी ने ऐड टू कार्ट किया और आपके पास एक बहुत सॉलिड ऑफर है, आप कहते हैं कि मैं अब जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया लेकिन उन्होंने बाय नहीं किया और एक्सक्लूड कर दें ऐड टू कार्ट बट एक्सक्लूड हम यहाँ से कर देते हैं परचेज, तो ये आ जाएगा आपके पास कि जिन्होंने ऐड टू कार्ट तो कर लिया लेकिन उन्होंने परचेज नहीं किया, ये उनका डेटा आ जाएगा एटीसी नोट परचेज। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये इस ऑडियंस को भी आप कह देते हैं कि रीटारगेटिंग करो उन लोगों को जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया। मेरे पास आ गया फॉर एग्जांपल कस्टम ऑडियंस, मैं ये कस्टम ऑडियंस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लुक लाइक और कस्टम ऑडियंस आ जाएंगे। कस्टम ऑडियंस पे आपने लिखा कि ऐड टू कार्ट, ये वो लोग या ऐड टू कार्ट 180 डेज में जो मेरे पास लोगों मेरे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया लेकिन उन्होंने 20 डेज तक वो बाय ना किया हो, तो ये भी एक एड सेट बन जाता है। ठीक है, अब इस तरह आप मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। अगर आपको मजीद को टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आप मुझसे राब्ते में मेरा ईमेल पे या मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। इनिशिएट चेकआउट की भी एक ऑप्शन होती है। ठीक है, इस तरह आपने जब ये बना लिया, आपका ये बन जाएगा आपका रीटारगेटिंग का कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए मस्ट है कि आपके पास कम से कम 1000 की परचेजेस होने चाहिए। और अब जब कस्टम ऑडियंस आपने बना लिया तो अब आप आ जाएंगे लुक लाइक ऑडियंस के लिए। लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए आपके पास पहले कस्टम ऑडियंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि लुक लाइक ऑडियंस किसकी बेसिस पे बनता है? कस्टम ऑडियंस की बेसिस पे। कस्टम ऑडियंस फॉर एग्जांपल वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट के ऊपर 180 डेज में परचेज की हो, मैं चाहता हूँ उस तरह की करेक्टरिस्टिक्स के लोग, मैं उनको एक और ग्रुप बना दूं, फेसबुक से कहूं कि इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स के लोग जिन्होंने 180 डेज में मेरी वेबसाइट पे परचेज किया है, तो इस तरह की मुझे एक और ग्रुप बना दो। वो फेसबुक आपको खुद ही उसका एक सेट बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अदर सोर्सेज में गया, ये मेरे पास आ गया, ये मैं देख लिया कि जी मेरे पास ये पहले से बने हुए हैं, क्योंकि परचेजेस 180 डेज में मैंने परचेज, ये आपने बताना है कि किसकी बेसिस पे आपने लुक लाइक ऑडियंस बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने उसकी लोकेशन, ये पाकिस्तान मैंने डाल दी है, ये पाकिस्तान की बेसिस पे ही होती है। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है कि 1% पे लेना है, अप टू 10% पे लेना है। 1% बहुत नज़दीकी और बहुत अच्छी पावरफुल ऑडियंस होती है लुक लाइक ऑडियंस। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने थोड़ा बड़ा ऑडियंस करना है 1.1 मिलियन पे, आप अप टू 3% तक भी इसको लेके चल सकते हैं। 1.6 मिलियन आ गया, आपने इसको क्रिएट किया तो ये आपकी लुक लाइक ऑडियंस बन जाती है। और ये कहाँ पे शो हो रही होती है? ये भी यहाँ पे, आप यहाँ पे लुक लाइक जब आप यहाँ पे करते हैं ऑडियंस के अंदर, कस्टम ऑडियंस के अंदर जाते हैं, आप यहाँ पे क्लिक किया तो ये लुक लाइक ऑडियंस आ जाएगी।
जाएगी लुक लाइक ऑडियंस। यहाँ पे लुक लाइक फॉर एग्जांपल 5%, अब हम देख लेते हैं 10% परचेजर्स 180 डेज जिन्होंने परचेज किया उनकी 10% इकट्ठी करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कितनी बन जाएगी मेरे पास, अगर मैं इसको करता हूँ 10% पे तो ये बन जाती है 5.5 मिलियन की एक ऑडियंस का सेट बन जाता है। और ये इसकी बेसिस पे आप एक सिर्फ इसी के बेसिस पे भी आप लुक लाइक ऑडियंस की बेसिस पे भी एक आप एड सेट बना सकते हैं। ये है वेबसाइट की बेसिस पे। अब हम देखते हैं कस्टम ऑडियंस। आप अपनी वेबसाइट के अलावा अगर आपने फेसबुक पेज के ऊपर बनाना है तो आप किस तरह, मसलन फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक की ऑडियंस या इंस्टाग्राम की ऑडियंस सेम फॉर्मेशन में चलती हैं। ये 540 डेज तक फेसबुक के ऊपर आपने लिखा कि एवरीवन हु एंगेज्ड विद योर पेज, या पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, एनीवन हु विजिटेड योर पेज, इस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई भी बंदा जिसने मेरे पेज के साथ इंटरेक्शन किसी भी तरह का किया हो और ये 365 डेज तक, आई गेस 540 या 365 डेज होते हैं, 365 डेज तक, अभी 365 हो चुका है, 365 डेज तक उन्होंने इंटरेक्शन किया हो तो मैं इसको लिख दूंगा फेसबुक एंगेजमेंट ऑडियंस 365 डेज। ठीक है, तो ये मैं इसको करके ये भी एक मेरी ऑडियंस बन जाएगी और ये ऑडियंस यहाँ पे इसी तरह ये मेरे पास ऑडियंस कस्टम ऑडियंस में शो होगी फेसबुक एंगेजर्स। ठीक है, इसी तरह इंस्टाग्राम एंगेजर्स। जब ये आप यहाँ से ये ऑडियंस बना लेंगे तो इसी की बेस पे आप लुक लाइक ऑडियंस भी बना देंगे। लुक लाइक ऑडियंस आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सोर्स पे आपने जाके अदर सोर्सेज में जाके आपने देखना है कि फेसबुक एंगेजर्स, जो मैंने ऑडियंस बनाई फेसबुक एंगेजर्स आ गया। यहाँ पे आपने पाकिस्तान की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने परसेंटेज बता देनी कि आपने उसको कितने परसेंटेज तक आपने लेके चलना है। फॉर आप बेस्ट ऑप्शन होती है 3 to 4% तक आप लेके चलें और क्रिएट ऑडियंस कर दें। तो ये करने के बाद आपकी ऑडियंस कहाँ पे शो हो रही होती है, यहाँ पे आपकी ये लुक लाइक आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लुक लाइक 5% फेसबुक एंगेजर आ जाएगा, लुक लाइक 6% इंस्टाग्राम एंगेजर आ जाएगा। तो इसी तरह आपकी ये एक ऑडियंस भी बन जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कोल्ड ऑडियंस मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस में जेनेरिक आप एक एड सेट बना सकते हैं, एक एड सेट आप कंपेटिटर की बेसिस पे बना सकते हैं, एक एड सेट आप एवाटार और प्रोफेशन की बेसिस पे बना सकते हैं। दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन योर budget. If you have a handsome budget, then you can make 3 to 4 ad set. If you have a very limited budget, you can come up only with 1 or 2 ad set. और अगर आपके पास रीटारगेटिंग वार्म ऑडियंस के अंदर वो लोग जो कि आपकी ब्रांड के बारे में पहले इंटरेक्शन रखते हैं, उन्हीं की बेस पे आपने रीटारगेटिंग की एक ऑडियंस बनाई, कस्टम ऑडियंस बनाई, फिर इस ऑडियंस की बेस पे आप लुक लाइक ऑडियंस बना लेते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट जो मैंने सबसे पहले बताया था, आपकी ऑडियंस सिलेक्शन सही होनी चाहिए। अगर आपकी ऑडियंस सिलेक्शन अच्छी है तो आपका CTR अच्छा होगा, आपका ROS अच्छा होगा, आपकी ऐड परफॉर्म करेगी। अगर आपका ऑडियंस सिलेक्शन अच्छा नहीं है तो आपके रिजल्ट्स बेशक आप बहुत ही अच्छा आपका ऐड का डिज़ाइन होगा तो, लेकिन आपके रिजल्ट्स के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको मजीद एग्जीक्यूशन से रिलेटेड या आपको ऑडियंस की सिलेक्शन से रिलेटेड या इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या मुझे मेरा व्हाट्सएप के ऊपर भी नंबर गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।